वेलकम बैक लवली। इस एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि वंग बेड से गिरता है जिससे उसके हाथ में दर्द होता है। वो उठकर कहता है कि क्यों मैंने इतनी ज़्यादा पी। ध्यान अपने रूम से बाहर आता है, वंग भी आता है। ध्यान स्माइल करते वंग को कहता है कि गुड मॉर्निंग और जाने लगता है, पर रुककर कहता है कि चलो तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। वंग खड़ा सोचता है जो उसने रात को किया था नशे में, और जल्दी से अपने रूम में वापस जाता है। ध्यान अपना फ़ोन निकालता है, वंग रूम में खड़ा होता है। उसे मैसेज आता है कि क्या हुआ। वंग कहता है पेट दर्द है। वंग मन में कहता है अगर ये पॉसिबल हो तो मैं हमेशा अपने रूम में रहूं। वंग नीचे आता है। ध्यान खाना खाने वाला होता है और अपनी माँ को कहता है क्या आप इसे थोड़ा और पका देंगी। वंग सोचता है ध्यान ने कहा था कि हम कोशिश कर सकते हैं पास आने की। माँ कहती है वंग तुम भी आकर खाना खा लो। वंग खाना खाने बैठता है। माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए अंडे लेकर आती हूँ, पर वंग ध्यान की प्लेट से ऑमलेट उठाकर खाता है, पर वो पूरी तरह पका नहीं होता। वंग अजीब सा चेहरा बनाता है और दूध पीता है। ध्यान ये देखकर हंसता है। माँ और अंडे लेकर आती हैं। वंग ध्यान की ओर देखता है। ध्यान कहता है मुझे जल्दी से स्कूल जाना है। माँ कहती है क्या तुम वंग का इंतज़ार नहीं करोगे। वंग कहता है ज़रूरत नहीं है। ध्यान खड़ा होकर वंग की ओर देखता है। वंग कहता है मेरा पेट भर गया, और वो वहाँ से जाते हैं। वंग एक लाइन पर चलता है। ध्यान उसे देखकर कहता है क्या तुम लाइन में चलना चाहते हो। वंग एयरफोन निकाल कर कहता है क्या। ध्यान कहता है क्या तुम कल रात के बारे में भूल गए। वंग कहता है कल रात क्या, और वो याद करता है। वो गलत साइड जाने लगता है। ध्यान कहता है घर दूसरी ओर है। वंग कहता है मुझे याद है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है अपना फ़ोन निकालो और अभी रिकॉर्ड करो, मैं सीधी लाइन में चलूँगा। ध्यान कहता है तुम क्या करना चाहते हो। वंग कहता है कि रिकॉर्ड करो। ध्यान रिकॉर्ड करता है। वंग लड़खड़ाते हुए चलता है और कहता है कि कैसा था, सीधी लाइन थी ना, क्या तुम चल सकते हो। ध्यान कहता है मुझे नहीं चलना। वंग कहता है चलो मुझे देखना है कि तुम भी सीधी लाइन में चल सकते हो। ध्यान कहता है नहीं। वंग कहता है जल्दी करो। ध्यान चलकर वंग के पास आता है। वंग कहता है तुम भी चल सकते हो। वंग ध्यान पर सिर रखकर कहता है कि थैंक यू। ध्यान मुस्कुराकर कहता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें रिकॉर्ड करूँगा। वंग कहता है मुझे पता है, और वो जाकर ध्यान के बैग पर चढ़ता है और कहता है कि अगर तुम सीधा चल सकते हो तो फिर घर चलो। चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। वंग वीडियो बनाता है। वंग यादों से बाहर आता है। ध्यान कहता है अब क्या याद आया, एक लाइन में सीधा चलना। वंग कहता है नहीं। ध्यान स्माइल करता है। वंग धीरे से कहता है मेरी विश है मेरा सच में पेट दर्द होता और मैं आज छुट्टी कर लेता। ध्यान वंग को गोली देकर कहता है कि ये जहर नहीं है, इससे खाना हजम हो जाएगा और तुम्हें डायरिया भी नहीं होगा। चाहे तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा, पर तुमने मेरी माँ का बना खाना खाया, शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत है। वंग कहता है कि आंटी जंग ने तुम्हें ये दी। मैंने ब्रेकफास्ट किया जो उन्होंने बनाया, और फिर उन्होंने तुम्हें ये दे दिया। वो बहुत ही अच्छी हैं। कल क्यों तुमने अचानक से कहा कि तुम कोशिश करना चाहते हो मेरे पास आने की। ध्यान कहता है तो क्या तुम मेरे पास आने की कोशिश नहीं करना चाहते। वंग कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। ध्यान कहता है तो तुम्हें ये चाहिए या नहीं। वंग कहता है हाँ, पर ध्यान हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि तो पहले सीधा लाइन में चलकर दिखाओ। वंग कहता है क्या तुम इसके बारे में बात करना बंद करोगे। ध्यान गोली देकर जाता है। वंग स्माइल करते हुए उसके पीछे जाता है। वो स्कूल में आते हैं। टीचर कहती है तुम दोनों इतने लेट क्यों आए, अपनी सीट्स पर बैठो जाकर। वंग धीरे से कहता है मिस जैंग आज जल्दी क्यों आई। वो जाकर बैठ जाते हैं। वंग कहता है मैंने पेपर नहीं लिखा। ध्यान कहता है मैंने भी। वंग कहता है क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई और बच्चे इतने खड़े क्यों हैं। ध्यान कहता है वो पेपर चेक करने आई है, किसी ने उसे बता दिया इस बारे में, अगर मुझे पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उसे। वंग कहता है प्यार और शांति से काम लो। टीचर कहती है मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है बिना उनके पेपर चेक किए ही। गाओ ध्यान तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा टेस्ट पेपर कहाँ है। ध्यान पेपर दिखाता है और खड़ा हो जाता है। टीचर कहती है कुछ स्टूडेंट अलग हैं, मुझे पता है उन्होंने होमवर्क किया है। टीचर वंग का पेपर पकड़कर कहती है कि एक अच्छी उदाहरण ये है, पर पेपर को खाली देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि शांग वंग तुमने मुझे एम्बेरस्ड कर दिया, अब खड़े हो जाओ। वंग खड़ा हो जाता है। टीचर कहती है और किसने काम नहीं किया, इनकी तरह अपना पेपर लो और बाहर जाकर लिखो। वो बाहर जाते हैं। टीचर कहती है जंगथन तुम्हारा पेपर कहाँ है। दूसरी ओर वंग कहता है मुझे तुम लोग के साथ नहीं जाना चाहिए था कल। ध्यान अपना पेपर दिखाता है जिसमें उसने पहले पेज पर काम किया होता है, पर बाकी सारा खाली होता है। वो सभी बाहर काम करते हैं। मॉनिटर कहती है ध्यान खड़ा हो गया। ध्यान बाहर जाकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। ध्यान कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्या हम क्लास में वापस जा पाएंगे। मॉनिटर कहती है इसे पूरा करने के बाद। ध्यान कहता है तब तक तो क्लास ख़त्म हो जाएगी। और वो वंग का कहता है कि हम अभी बाहर आए और तुमने 58 क्वेश्चन पर पहुंच भी गए, तुम्हें कितना टाइम लगेगा 150 सवाल पूरे करने में। वंग कहता है 1 घंटे से कम। वंग ध्यान को कहता है तुमने क्यों नहीं किया। ध्यान कहता है तुम्हें क्या लगता है। वंग कहता है तो फिर तुम्हें जल्दी आना चाहिए था स्कूल। वंग याद करता है ध्यान ने स्कूल आने से पहले उसका वेट किया था। वंग कहता है इसके लिए ए आंसर चुनो।
आगे हम देखते हैं क्लास डायरेक्टर कहता है मैंने सुना हमारी क्लास टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। बहुत सारे स्टूडेंट देखने आए, पढ़ने वाले बच्चों को सज़ा लेते हुए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और इस साल का मॉडल स्टूडेंट सिलेक्शन आ रहा है। जब तुम फाइनली चुने जाओगे मॉडल स्टूडेंट के लिए, तुमको बोनस नंबर मिलेंगे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। इस बार हमारी क्लास के लिए 4 स्पॉट्स हैं। एक स्कोर के मुताबिक चुना जाएगा, एक को क्लास लीडर चुनेंगे, एक को क्लास की वोट से, और जो एक्स्ट्रा स्पॉट है वो हम चुनेंगे जिसके मंथली एग्ज़ाम ने अच्छा किया है। अब बुक्स निकालो और पेज नंबर 91 खोलो। वंग चोरी से फ़ोन निकाल कर अब ध्यान को मैसेज लिखता है कि क्या अब तक तुम गुस्सा हो? सॉरी मेरी गलती थी। ध्यान फ़ोन निकाल कर मैसेज पढ़ता है और लिखता है कि क्लास में ध्यान दो, मैसेज मत भेजो। ध्यान चश्मा पहनता है। वंग पीछे जाकर ध्यान को कहता है कि मेरा पेन ख़त्म हो गया है, मुझे पेन देना। ध्यान देता है। वंग धीरे से कहता है कि साथ में वेस्ट गेट की ओर जाते हैं। ध्यान कहता है क्लास में ध्यान दो। वंग कहता है ठीक है और वो पढ़ने लगते हैं। क्लास के बाद रास्ते में ध्यान कहता है कि अपनी चेयर पीछे मत किया करो क्लास में। वंग कहता है ओके। ध्यान कहता है और क्या तुम मुझसे पेन मांगना बंद करोगे हर बार? वंग कहता है हाँ। क्या तुम अब गुस्सा होना बंद करोगे? ध्यान कहता है मुझे कुछ काम है रात को, अगर मेरी माँ पूछे तो कहना मुझे टीचर ने बुलाया है। वंग कहता है तो क्या अब तुम गुस्सा होना बंद करोगे? ध्यान कहता है हाँ तो मैं भूल जाता हूँ इस बारे में। वंग कहता है तो मैं आंटी को जाकर ये बता दूंगा। और वो उबासी लेता है और कहता है कि इसका पीने से कोई लेना देना नहीं है, दिन में मुझे स्कूल का काम करना होता है, रात को पिछला छूटा हुआ काम पढ़ना होता है, मैं कभी 3 बजे से पहले नहीं सोया। ध्यान चलता है। वंग कहता है तुम्हारा स्कूल बहुत ही डरावना है, अगली बार सीट्स रैंकिंग के मुताबिक दी जाएंगी, जिसकी 31वीं होगी उसे क्लास बी में पहली सीट मिलेगी। मैंने इतना बुरा किया एग्ज़ाम में, पता नहीं मुझे कौन सी क्लास में बैठना पड़ेगा। वो शॉप पर आते हैं। ध्यान जाता है। जोशी कहता है मैंने सुना कल तुम मेरे बेटे की शॉप में गए थे। वंग कहता है क्या आप नहीं गए? जोशी कहता है मुझे वो फूड अच्छा नहीं लगता। रात को वंग स्कूल का काम करता है और कहता है कि चलो केमिस्ट्री का तो हो गया। टाइम 1:45 हो गए होते हैं, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वंग कहता है कितना अच्छा है कि वो जल्दी से सो सकता है, और वो पढ़ने लगता है। पर उसे फिर से आवाज़ आती है। वंग कहता है वो क्या कर रहा है, कितना शोर है? वंग मैसेज में लिखता है इतनी रात को तुम इधर उधर घूमकर क्या कर रहे हो? ध्यान लिखता है क्या तुम इतना ध्यान देते हो मुझ पर? वंग कहता है नहीं, तुम कब तक सोने वाले हो? ध्यान लिखता है तुम्हें कब तक पढ़ना है? वंग कहता है एक बुक रहती है। ध्यान कहता है कौन सा सब्जेक्ट है? वंग कहता है फिजिक्स। ध्यान कहता है क्या डोर लॉक है? वंग कहता है इसका क्या मतलब? तभी ध्यान रूम में आता है। वंग कहता है तुम बिजी हो, इतनी लेट भी जाग रहे हो, कितना शोर करते हो? ध्यान कहता है तुम कहाँ अटके हो? वंग कहता है नहीं, मुझे पहली बुक पढ़नी है जो मैंने पढ़ी नहीं थी। ध्यान कहता है तो तुम्हें मैसेज करके पूछना था कि मैं कब सोने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते? वंग कहता है नहीं। ध्यान कहता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़रूरी पॉइंट्स बताऊँ? वंग जल्दी से उठकर कहता है कि प्लीज़। ध्यान कहता है क्या मैं निशान लगा दूँ बुक में? वंग कहता है हाँ, वैसे भी उसे फाड़ने वाला हूँ। ध्यान कहता है फाड़ने वाले हो? वंग कहता है हाँ, अगर मैंने पूरे पेज पर निशान लगाए तो ये फाड़ ही जाएगी। जब मैं इसे दूसरी बार देखूंगा मुझे दोबारा इसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान कहता है ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसको छोड़ दो। अगर टाइम हो तो इसे देख लेना, अगर ना हो तो इसे छोड़ देना। वंग कहता है मुझे समझ आ गया, ऐसे करने से मैं पेपर अच्छे से दूंगा। ध्यान कहता है हाँ। वंग कहता है मेरा एक सवाल है। ध्यान कहता है कहो। वंग कहता है अगर तुमने ऐसे किसी को पहले पढ़ाया होगा तो क्या तुम्हें पहले मार नहीं पड़ी? ध्यान गुस्से से कॉपी लेने लगता है, पर वंग कहता है इसे मत जाओ, इससे मैं जल्दी से सो सकता हूँ। वो बैठकर पढ़ते हैं। ध्यान उसका काम देखता है जो उसने पहले किया था। उनके पेपर होते हैं। वंग खुशी से पेपर लिखता है। पेपर देकर वो बाहर आते हैं। ध्यान कहता है ध्यान क्या कर रहा है, वो इतना धीरे क्यों कर रहा है? दूसरी ओर एक लड़का काम करने वाले को परेशान करता है और कहता है कि जल्दी चलो, और उसमें पैर अड़ाकर उसे गिरा देता है और उसे मारता है। तभी वंग और ध्यान वहाँ आते हैं। वंग उस लड़के की ओर अपना बैग फेंकता है जो उसके चेहरे पर बजता है और वो जाकर उन्हें पोंचे से पीटता है। ध्यान अंकल को उठाता है। तभी ध्यान आता है और जाकर वंग के साथ उन्हें पीटना शुरू कर देता है। मारपीट के दौरान वो लड़का कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी। ध्यान गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी है तो जाकर खुद करो। वंग ध्यान की ओर देखता है। वो 2 लड़के वहाँ से चले जाते हैं। ध्यान अंकल के पास आता है। अंकल कहता है कि मुझे हेल्थ सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और वो उसे लेकर जाते हैं। जाते हुए ध्यान वंग को कहता है कि मेरे दादा दादी और ध्यान के दादा टीचर थे स्कूल में, वो यहाँ रहते थे। जब मैं 5 और 6 साल का था मैं यहाँ रहने आ गया। ध्यान 3 या 4 साल का होगा जब वो यहाँ आया, और वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद यहाँ से चला गया। ध्यान कहता है हाँ। वो बैठते हैं। ध्यान कहता है ये मिस्टर दिंग का घर है। जोशी भी यहाँ पास में रहते हैं और मिस्टर दिंग बहुत ही गुस्से वाला है और ध्यान का अच्छा रिश्ता है उनके साथ। वो हमेशा लंच यहाँ करता है। जब मैं छोटा था पेड़ पर चढ़ते हुए मैंने उनकी छत को तोड़ दिया था।
मुझे अभी भी याद है। वंग ध्यान को कहता है कि तुम लंच यहाँ करते हो। ध्यान कहता है हाँ। मिस्टर दिंग बाहर आकर कहता है कि क्या हुआ, और वो थियानियांग के पीछे झाड़ू लेकर लग जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक मेरी छत तोड़ने के पैसे नहीं दिए। थियानियांग वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर दिंग कहता है कि इसे क्या हुआ। थियान कहता है अंकल डैम नीचे गिर गए थे तो उन्हें चोट लग गई। मिस्टर दिंग वंग को कहता है कि तुम कौन हो। वंग कहता है मैं इसका क्लासमेट हूँ। हेलो मिस्टर दिंग। मिस्टर दिंग कहता है कि किसने कहा मेरा नाम दिंग है। थियान कहता है जो अभी भाग कर गया। मिस्टर दिंग कहता है मुझे उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए थी और तुम दोनों डंप को लेकर आए। थियान कहता है हाँ। मिस्टर दिंग वंग को कहता है क्या तुमने खाना खा लिया। वंग ध्यान की ओर देखता है। मिस्टर दिंग कहता है तुम उसकी ओर क्या देख रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुमने खाना खाया या नहीं। वंग कहता है नहीं खाया। मिस्टर दिंग कहता है मैं गर्म करके लाता हूँ खाना, जाकर तुम झाड़ू लेकर आओ। वंग ध्यान को कहता है कि अकेले तुम कैसे समझ लेती हो अंकल डम ने जो कहा। ध्यान कहता है मैंने गैस किया था, जो अकेले उनसे बात कर सकता है वो जाओशू है। वंग कहता है इसके लिए वो उनके पास बैठे होते हैं। ध्यान कहता है कि अगर इस दुनिया में एक ही इंसान तुम्हें समझ सके तो वो बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वंग कहता है अभी जाओ था ने मुझे गाली दी थी, थैंक यू हेल्प करने के लिए। वो अंदर जाते हैं। वंग झाड़ू लेकर आता है और साथ में वो बैठकर खाना खाने लगते हैं। वंग खाने से प्याज निकालकर बाहर रखता है। ध्यान उसे देखता है। वंग कहता है क्या हुआ। ध्यान कहता है क्या तुम जाओशू के यहाँ खाना खाना चाहते हो। वंग उठकर जाने लगता है। ध्यान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि भूल जाओ, वो अच्छे से नहीं बनाता, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वंग कहता है तो तुमने कहा क्योंकि तुम्हें डर है कि मुझे ये खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान कहता है कि खाना बन गया है तो ये वेस्ट होगा अगर खाया नहीं जाएगा। वंग कहता है तुम सच में अनोइंग हो। ध्यान मुस्कुराकर कहता है तो जाओ शू के वहाँ जाओ। वंग बैठकर कहता है मैं पिकी नहीं हूँ। वो खाना खाता है। ध्यान उसे मिस्टर दिंग का मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा था कि मुझे वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा जिसे तुम लंच पर लेकर आए, पर वो बहुत ही पिकी है खाने के बारे में। ना वो गाजर खाता है, ना लहसुन, ना प्याज। मैंने प्याज और लहसुन काट कर डाला है ताकि वो उसे देख ना सके। वंग कहता है उसने मुझ पर आरोप लगाए। मिस्टर दिंग कहता है किसने आरोप लगाए। ये लो शंख। वंग कहता है कि आप मुझे शंख या वंग कुछ भी कह सकते हो। मिस्टर दिंग कहता है वंग इतने चावल ठीक है। वंग कहता है हाँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।